सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर यशवंत चंद्रचूड़, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था कि पूरे डाटा को पब्लिक करे। उसी डेटा को इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिक कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा क्या होता है? डेटा में किस कंपनियों के नाम है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, किस पार्टी को ज्यादा पैसा मिला, हमें और आम जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, जानते हैं इस वीडियो में। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डेटा का मतलब है इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक की तरफ से शेयर किए गए डेटा में 12 अप्रैल 2019 के बाद से 1000 रुपए से 1 करोड़ रुपए की कीमत तक के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसने कितने खरीदे और किस पार्टी के लिए खरीदे, इन सब का पता चलता है। 15 मार्च शाम 5 बजे SBI ने डेटा को अपनी वेबसाइट पर पब्लिक कर दिया। डेटा को 2 सेट में शेयर किया गया। डेटा की जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें बॉन्ड खरीदार का नाम और बॉन्ड की कीमत के बारे में बताया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और दूसरे सेट में पॉलिटिकल पार्टी और उनकी ओर से रिडीम बॉन्ड का कीमत के बारे में बताया गया। और अभी भी SBI कुछ डेटा को दबाने की कोशिश कर रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई है। डेटा में टॉप 5 कंपनीज में से पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज का। इन्होंने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। ये एक प्रकार की लॉटरी कंपनी है। स्थापना 30 दिसंबर 1991 को हुई थी। इसके मालिक हैं लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन। 2 अप्रैल 2022 को ED इनके 409 करोड़ रुपए अटैच कर लेती है, और उसके कुछ ही दिनों बाद 7 अप्रैल 2022 यानी 5 दिन बाद ही फ्यूचर गेमिंग 100 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदती है। शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है। दूसरे नंबर पर आती है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने 966 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। सभी कंपनी को मिला दिया जाए तो 1200 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। कंपनी डैम्स और पावर प्रोजेक्ट का काम करती है। स्थापना 7 जून 1906 को हुई थी। कालेश्वरम लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन स्कीम में इन्होंने 1900 करोड़ का घोटाला किया था। उसके अगले ही महीने बॉन्ड खरीदे जाते हैं इसी कंपनी के द्वारा। खैर, अगला नाम आता है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड का। इन्होंने 410 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन कंपनी है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कंपनी के 3 डायरेक्टर हैं, विपुल मेहता, श्रीधर और तपस मित्र। मित्र एज ए डायरेक्टर इन 26 अदर कंपनीज, जबकि मेहता जी 8 और कंपनीज के मालिक हैं। कमाल की बात यह है कि इन्होंने 410 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं और प्रॉफिट हुआ है 109 करोड़ का। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप कमा रहे हैं 100 रुपए और दान कर रहे हैं 400 रुपए। और लोग कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी जी का नाम नहीं है। ये जो क्विक सप्लाई कंपनी है, इसके कनेक्शन रिलायंस से हैं, तो शायद, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, समझ सकते हो। अभी काफी डाटा मिसिंग भी है। अगली कंपनी है वेदांता लिमिटेड। इन्होंने 400 करोड़ के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड खरीदे हैं। ये देश की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है। 25 जून 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला नाम आता है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड का। इन्होंने 377 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया है। कंपनी का थर्मल पावर प्लांट पश्चिम बंगाल के हल्दिया जिले में है। कंपनी की स्थापना 29 नवंबर 1994 को हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। डेटा के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, 6060 करोड़ रुपए। वही TMC को 1609 करोड़ रुपए मिले हैं, और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस पार्टी, जिसे 1421 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, यह लिस्ट में अभी नहीं है। अगला नाम है BRC और BJD का, जिसे 1214 करोड़ और 775 करोड़ रुपए मिले हैं। तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है या नहीं, कमेंट में जरूर साझा करिएगा। और मुझे डोनेशन नहीं मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।